हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज। तो फाइनली योर वन एंड ओनली फेवरेट अमित वोरा सर इज हियर। यस बच्चे, तो आज मैं आपके सामने क्यों आया हूं? आज मैं आया हूं सी सीट के बच्चों को गाइड करने के लिए। हम लोगों की जो जर्नी की फर्स्ट लेवल होती है सी सीट, वो क्लियर हो चुकी है। अब सर हमें क्या करना है अपनी सीएस एग्जीक्यूटिव में रैंक लाने के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव को क्लियर करने के लिए। सीएस एग्जीक्यूटिव होता क्या है, हम इसके अंदर कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो बच्चे आपको पूरा रोड मैप लेके मैं आपके सामने आया हूं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल जर्नी फॉर यू। और ये अगले 15 से 20 मिनट आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ के अगले 1 साल को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। तो आइए देखते हैं वेट किस बात की। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सी सीट के रिजल्ट से। आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने हमेशा ही अनअकैडमी पे सीएस एग्जीक्यूटिव में तो कमाल मचाया ही मचाया है। ऐसा कोई अटेम्प्ट हमारा नहीं जाता जिसमें एक सिंगल अटेम्प्ट के अंदर हमारी कम से कम 4 रैंक्स ना आए। यस बच्चे, हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव में तो हर अटेम्प्ट में सिंगल रैंक्स आती ही आती है, सिंगल डिजिट रैंक 2 हमारी होती है, रैंक 4 हमारी होती है, रैंक 5 हमारी होती है, रैंक 3 हमारी होती है। लेकिन सी सीट के अंदर भी हम लोगों ने इस बार इंडिया के सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं। आपके सामने देखिए बच्चे, द हाईएस्ट इज ज्योति मेहता 186, नेहा यादव 183, जैनत 183, 180 प्लस ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहां पर आए हुए हैं। और ये जो हमारी लेगेसी है, ये हम सिर्फ सी सीट के अंदर नहीं लाते बच्चे, हम इस लेगेसी को सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर भी कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए, अगर हम सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये जो रैंक्स है ना, मैं इससे इतना ज्यादा एक्साइट नहीं होता जितना मैं एक्साइट होता हूं इस डेटा से। अगर आप देखेंगे तो 2500 प्लस लर्नर्स ने, जी हां बच्चे, 2500 लर्नर्स ने हमारे साथ अपनी सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी को क्लियर किया है। आपको एक बात पता है, आईसीएसआई का जो सीएस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आता है वो आता है मात्र 12%, 8%, 14%। मतलब मॉड्यूल 1 का जो है वो 8 से 12% के बीच में रहता है, मॉड्यूल 2 का 14 to 16% के बीच में रहता है। लेकिन अनअकैडमी का रिजल्ट आपको पता है, अनअकैडमी का सीएस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आता है 38% से लेकर 42% तक। अब इसका मतलब समझ रहे हैं बच्चे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट स्टैंडर्ड्स की तो बात छोड़ो, आईसीएसआई के रिजल्ट से हमारा जो रिजल्ट है वो 3x से 3.5x बेटर आता है। और इसमें हमारी जितनी मेहनत लगती है उससे ज्यादा आपके एफर्ट्स लगते हैं बच्चे। आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, चाहे आपका मेन कोर्स पढ़ाना हो, चाहे मेन कोर्स के साथ साथ हमें आपके पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस कराने हो, आईसीएसई का जो मॉड्यूल है, आईसीएसई का पूरा मॉड्यूल कवरेज हो, चाहे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो या इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज हो, ये सारी की सारी चीजों का ध्यान रखते हैं हम आपके साथ अनअकैडमी पे। इतना ही नहीं, आपको पता है, आप इंडिया की कोई भी बड़ी लिस्टेड कंपनी ले लो, आप कोई भी बड़ी लॉ फर्म ले लो, आप कोई भी बड़ी प्रैक्टिसिंग सीएस की फॉर्म ले लो, आपको हर जगह पर अमित वोरा सर के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। बी इट अदानी ग्रुप, बी इट रिलायंस, बी इट हल्दीराम, बी इट सुधीर पावर, यू जस्ट नेम द सेक्टर एंड वी हैव आवर स्टूडेंट्स, आर एलुमनाइज इन एवरी सेक्टर। और हर बड़ी टॉप कंपनी में, हर बड़ी टॉप फर्म के अंदर वो आपको काम करते हुए दिख जाएंगे। और सर ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे अनअकैडमी के होते हैं? द ओनली रीजन इज एक्सपर्टीज। बेटा जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं सिर्फ आपको पढ़ाता ही नहीं हूं, पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको अपने 23 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस, 23 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको चीजें सिखाता भी हूं। तो ये जो रैंक्स है ये तो ठीक है, रैंक्स तो आती हैं और हर अटेम्प्ट में आती हैं, लेकिन ये जो 2500 लर्नर्स ने लास्ट 4 अटेम्प्ट के अंदर हमसे अपनी सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी क्लियर की है ना, और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से मचा रहे हैं, तो यू कैन बी द नेक्स्ट पर्सन जो शायद पता चले कि रिलायंस में असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है कि आप भी मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स की तरह हल्दीराम को लीड कर रहे हो। तो यहां देखिए बच्चे, हम लोग बात करते हैं अब सीएस एग्जीक्यूटिव की कि सर सीएस एग्जी जब हम आते हैं, जब हम एंटर करते हैं सीएस एग्जी में, तो हम सबको पता है कि हम लोगों ने सी सीट को क्लियर किया।
सी सीट को क्लियर करने के बाद हम लोग CS एग्जीक्यूटिव में एंट्रेंस ले लेते हैं। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चीजों की, ध्यान से सुनेगा बेटा, आप में से जितने भी लोगों ने अभी यानी कि कल हाल फिलहाल में अपना जो सी सीट का एग्जाम क्लियर किया है, आप सब बच्चों को पता है कि आप जून 26 के अंदर एक ग्रुप देने के लिए भी एलिजिबल हो और दोनों ग्रुप देने के लिए भी एलिजिबल हो। यस बच्चे, यू हर्ड इट राइट। ICSI ये बोलता है कोई भी बच्चा जो जून के अंदर दोनों ग्रुप देना चाहता है उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है 30 नवंबर तक। हाँ बच्चे, 30 नवंबर तक आपको रजिस्टर करवाना है अगर आपको जून में दोनों ग्रुप देने हैं तो। वहीं अगर हम बात करें तो आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं जून में, इधर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 देना चाहिए कि नहीं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वीडियो में बने रहो। लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हो तो उस केस के अंदर 31 जनवरी वुड बी द लास्ट डे टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद ICSI। तो जो बच्चा दोनों ग्रुप देना चाहता है 30 नवंबर तक रजिस्टर कराए, जो जून में देना चाहता है दोनों ग्रुप जून 26 में, और जो बच्चा सिंगल ग्रुप देना चाहता है वो 31 जनवरी तक खुद को रजिस्टर करवा सकता है। ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। आपने जो अपना सी सीट का जो रिजल्ट आया है उसके 1 साल में रजिस्टर करवाना एग्जी के लिए जरूरी होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप नवंबर में कराओ, जनवरी में कराओ। अगर आप अगले साल दिसंबर में दोनों ग्रुप देना चाह रहे हो आप आराम से भी रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन जब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया उसके बाद 5 इयर्स के अंदर अंदर आपको CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करना होता है। तो आई रिपीट बच्चे, जो आपका सी सीट का रिजल्ट है वो 1 ईयर के लिए वैलिड है। सी सीट का रिजल्ट आने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको आपके CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन करानी होती है और वहां से 5 इयर्स के अंदर अंदर आपको एग्जी क्लियर करना होता है। लेकिन अमित सर के साथ 1 साल लगाएंगे हम, 2000 घंटे 2000 आवर्स लगाएंगे 12 महीने, एंड हम 12 महीने में अपनी CS एग्जी की जो जर्नी है उसे एक्सपर्ट नॉलेज के साथ क्लियर करेंगे। ICSI 5 वर्षीय योजना देता है लेकिन हमें 5 साल का प्लान नहीं बनाना है। तो बच्चे जैसे सी सीट के अंदर हमको साल में 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, एग्जी में ऐसा नहीं होता। एग्जी के अंदर हमें 1 साल में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे, एक तो आपका जून में एग्जाम होता है और दिसंबर में एग्जाम होता है। जून के अंदर जो आपका एग्जाम होता है बच्चे वो होता है जून के फर्स्ट वीक में यानी कि 1 जून से। वहीं अगर हम बात करें दिसंबर के एग्जाम के बारे में तो जो दिसंबर में हमारा एग्जाम होता है वो होता है बच्चे हमारा 21 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर के बीच में। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब हम अपने जून और दिसंबर के एग्जाम की बात करते हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, मैंने आपको डेट बता दी 30 नवंबर दोनों मॉड्यूल के लिए एंड 31 जनवरी एक मॉड्यूल के लिए। लेकिन आपको पता है आपको जून में अगर अपीयर होना है तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना होता है, और जो एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरते हो बच्चे उसकी लास्ट डेट होती है 25 मार्च फॉर जून अटेम्प्ट एंड 25 सितंबर फॉर योर दिसंबर अटेम्प्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 25 मार्च तक एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना है। तो जो बच्चा जून के अंदर दोनों ग्रुप देना चाह रहा है बेटा, वो बच्चा क्या करेगा जून के लिए, सबसे पहले 30 नवंबर को रजिस्टर कराएगा, 30 नवंबर तक ऑन और बिफोर, और फिर 25 मार्च से पहले उसको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना होता है। अब बच्चे एक चीज तो हमें समझ आ गई कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें ICSI के पास रजिस्टर होना है, और हमारा लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप ये कि हमें अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है 25 मार्च या उससे पहले पहले। लेकिन इसके बीच में बेटा 2 स्टेप्स और हैं। वो 2 स्टेप्स कौन से हैं? पहला स्टेप तो ये है कि हमको एक TDOP की ट्रेनिंग करनी होती है। TDOP ओरिएंटेशन, ये क्या है? 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम बाय ICSI। कोई भी बच्चा जो TDOP कंप्लीट नहीं करता है वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा, ये हमें याद रखना है। इसके साथ साथ हमारा एक प्री टेस्ट भी होता है, मतलब ICSI एक प्री टेस्ट कंडक्ट करता है बच्चे, और हमें वो क्लियर करना जरूरी होता है। वो घर पे बैठे बैठे MCQ बेस्ड ही होता है जैसे हमारा सी सीट का होता है, और अगर आपने वो क्लियर नहीं किया तो भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपकी CS एग्जीक्यूटिव की जर्नी को 5 स्टेप्स में डिवाइड करूं तो मैं क्या बोलूंगा, स्टेप नंबर 1 क्या है, रजिस्टर योरसेल्फ विद ICSI। स्टेप नंबर 2 आप अपनी TDOP करेंगे, 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। स्टेप नंबर 3 आप उसके साथ साथ अपना जो प्री टेस्ट है उसे क्लियर करेंगे। स्टेप नंबर 4 आप 25 मार्च या उससे पहले, या अगर आप दिसंबर में दे रहे हैं तो 25 सितंबर या उससे पहले आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, एंड लास्ट स्टेप आपको आपकी सक्सेस की मार्कशीट मिल
जाएगी। लेकिन ये जो 5th स्टेज है ना, सक्सेसफुल मार्कशीट, इसके लिए आपको हमें अनअकैडमी पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, अगर आपको वो नॉलेज लेनी है, तो यस बच्चे, आपको हमें ज्वाइन करना है अनअकैडमी पे, और हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज आती है कि सर आप ये बताइए कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, राइट? हम लोग जब अपना एग्जाम देते हैं तो हमारे लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है? बच्चे, पासिंग क्राइटेरिया के लिए अगर हम समझें तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मॉड्यूल 1 के अंदर ना 4 सब्जेक्ट्स हैं और मॉड्यूल 2 के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं। आइए देखते हैं बच्चे। सी सीट से बिल्कुल ही अलग एग्जाम पैटर्न होता है हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव का, जहां सी सीट के अंदर हमारा एक ही दिन में 4 सब्जेक्ट का पेपर होता है, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चे, और मॉड्यूल 2 के अंदर हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मॉड्यूल 1 के 4 सब्जेक्ट्स जो हैं, जिसमें से नाम है JIGL, कंपनी लॉ, SBIL एंड CAFM। इन चारों सब्जेक्ट्स में से जो 3 लॉ है ये मैं आपको पढ़ाता हूं। CAFM स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमारे यहाँ पर इक्तिदार अहमद सर पढ़ाते हैं। और तो और इस बार हम लोगों ने आपके लिए लॉस के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल किया है। मेरे साथ साथ जो काजल हंडे मैम है, जो कि आपको सी सीट में भी पढ़ाती हैं, वो भी मेरे साथ डबल एनर्जी लगाएंगी बच्चे। तो उनका जोश और मेरा एक्सपीरियंस, हम दोनों की डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको लॉ में एक्सपर्ट बना के छोड़ना है। तो यहां अगर हम देखेंगे बेटा, ये जो आसान से सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, JIGL, कंपनी लॉ, SBIL, इसमें मैं आपको एक खास बात बता दूं। JIGL में अभी 2 महीने पहले ICSI ने अपना बहुत हद तक सिलेबस चेंज किया है। एंड SBIL की बात करें तो आज 21 नवंबर को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चे, आज 21 नवंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, SBIL में जो लेबर लॉ है 40 मार्क्स का, ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज कर दिया है। यस बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि SBIL में जो लेबर लॉ वाला पोर्शन है, ये 40 मार्क्स का आपको नए लॉ पढ़ने हैं। जी हां, हमारे देश में पिछले 70 ईयर्स से जो लॉ चल रहे थे वो हट गए हैं, रिपील हो गए हैं, और गवर्नमेंट ने नए लॉ आज ही नोटिफाई किए हैं, जो कि जून 26 या उसके बाद वाले जो बच्चे हैं उनके लिए रेलेवेंट होने वाला है। एंड हम लोग जो 25 तारीख से अपना बैच शुरू कर रहे हैं ना बेटा, उसके अंदर ये नए वाले लॉज ही पढ़ेंगे हम। मतलब अमित सर, ये नए वाले लेबर लॉज हमें पढ़ने हैं? बिल्कुल। और आपको एक चीज पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारे लेबर लॉज आपके लिए पहले से पढ़ के रखे हुए हैं। यार अमित वोरा सर इज हियर। एंड 2019 में ये लॉ आए थे, 2019 में मैंने तब से लेके सारे चार्ट्स वगैरह इसके रेडी करे हैं। एंड आई वाज लाइक कि गवर्नमेंट लॉन्च करे एंड वी आर हियर टू टीच आवर स्टूडेंट्स। एंड यस बच्चे, हम लोग लेबर लॉ से ही स्टार्ट करेंगे, एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। वहीं बेटा जब हम मॉड्यूल 2 के अंदर बात करते हैं तो देयर इज टैक्स लॉस, टैक्सेशन बोलते हैं हम इसको, और कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज एंड ECIPL। ECIPL जो है ये आपका सब्जेक्ट है जो कि बात करता है इकोनॉमिक लॉ से रिलेटेड, फॉरेक्स से रिलेटेड, RBI से रिलेटेड। वहीं जो कैपिटल मार्केट का सब्जेक्ट है ये बात करता है सेबी से रिलेटेड। एंड आउट ऑफ दी 7 सब्जेक्ट्स बच्चे, मैं आप लोगों को CS एग्जी में 5 लॉ पढ़ाता हूं, यानी कि आपको JIGL, कंपनी लॉ, SBIL एंड CMSL एंड ECIPL में आपको पढ़ाने वाला हूं। और आपको एक बात पता है, इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए बच्चे, आप देखेंगे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स लाने होते हैं और एग्रीगेट आपको 50% लाने होते हैं। मतलब जैसे अभी हमने देखा कि मॉड्यूल 1 अगर कोई बच्चा दे रहा है तो उसके चारों सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स आना जरूरी है और एग्रीगेट में 200 मार्क्स आना जरूरी है। मतलब अगर आपके सब में 45 आ गए, टोटल मिला के 180, 45 आ गए, 40 प्लस है, लेकिन एग्रीगेट 200 नहीं बना तो ग्रुप क्लियर नहीं होगा। वहीं मान लो किसी बच्चे के, मान लो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के आ गए 60 और चौथे सब्जेक्ट में आपके आ गए 35, टोटल अगर हम देखेंगे तो हो गया 215, लेकिन तब भी आपका ग्रुप क्लियर नहीं है, वो वाला पेपर आपको देना पड़ेगा। कौन सा पेपर? जिस पेपर के अंदर आप के 40 मार्क्स नहीं आए हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स ले आते हो तो वो आपके एग्जाम्प्ट हो जाता है बच्चे, और वो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं देना पड़ता। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, अगर आपके इन चारों सब्जेक्ट्स में मार्क्स आ जाए, फॉर एग्जांपल मान लो 55, 45, 40 एंड 40, मैंने क्या बोला
55, 45, 40 एंड 40। तो इसका मतलब हुआ 55 एंड 45 कितना हो गया 100, 40 कितना हो गया 180। आपके चारों सब्जेक्ट्स देखें तो क्लियर हो रहे हैं, लेकिन आपके ट्रू 100 मार्क्स नहीं बन रहे, तो आपका ग्रुप क्लियर नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है यहाँ पे, अगर आपके सब में 40 आ गए और 200 नहीं बने तो भी आप पास नहीं हो, सब में मिला के 200 बन भी गए और तब भी आपके किसी सब्जेक्ट में 40 से कम रह गए तो भी आपका ग्रुप क्लियर नहीं माना जाएगा। यही सेम चीज बच्चे यहां पर होती है। आपको ग्रुप 2 के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स में 40 ईच चाहिए और एग्रीगेट मिला के 300 में से आपको 150 मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन आपको पता है दोनों ग्रुप्स को एक साथ देने की ब्यूटी क्या है? अगर आप दोनों ग्रुप्स को एक साथ देते हो तो ब्यूटी यह है कि अगर आपने दोनों ग्रुप्स एक साथ दिए तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है। सर ये सेट ऑफ का क्या मतलब होता है, सुनिए। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने ग्रुप 1 दिया, ये देखिए कोई बच्चा है जिसने ग्रुप 1 दिया। अब जब आपने ग्रुप 1 दिया तो आपके आए 195 मार्क्स। इसका मतलब आपका ग्रुप 1 तो क्लियर नहीं हुआ, आपका ग्रुप 1 रह गया। लेकिन अगर आपने उस ग्रुप 1 को ग्रुप 2 के साथ दिया होता, दोनों को एक साथ दिया होता, यहां 195 आए, यहां आपके 155 आ गए होते, 5 नंबर यहां ज्यादा आ गए होते, 150 चाहिए पास होने के लिए 150, तो ये वाले 5 का बेनिफिट आपको यहां मिल जाता और आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो जाते। तो कहने का मतलब क्या है, ग्रुप 1 दिया 195 आए, ग्रुप 2 दिया बाद में 155 आए, तो 1 फेल हो गया 2 पास है। लेकिन दोनों एक साथ दिए होते तो दोनों ग्रुप क्लियर हो जाते। तो बच्चे सेट ऑफ का जो बेनिफिट है वो आपको दोनों ग्रुप देने पे ही मिलता है, इसलिए आपको दोनों ग्रुप एक साथ देने चाहिए। और एक बात आपको और बताता हूं मैं, इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि बॉस आपकी जो रैंक है वो उसी बच्चे की आती है जो दोनों ग्रुप एक साथ देता है। यस, आईसीएसआई का नियम है बच्चे, रूल है कि अगर आप रैंक लाना चाहते हो तो देयर आर 2 क्राइटेरिया। पहली चीज, आप दोनों ग्रुप्स को एक साथ दे रहे हो, एंड सेकंड, आपके दोनों ग्रुप्स में जब आप पेपर दे रहे हो तो 700 नंबर में से आपके 385 यानी कि मिनिमम 55% आने चाहिए। पास होने के लिए कितना चाहिए होता है आपको, 700 में से 350, 350। लेकिन रैंक लाने के लिए कितना चाहिए होता है, 385। अगर आपके 385 मार्क्स आ गए तो आपकी ऑल इंडिया रैंक आ जाती है। एंड ट्रस्ट मी, हमारे प्लेटफॉर्म पे 14 बच्चों की आज तक ऑल इंडिया रैंक आई है और हर अटेम्प्ट में 3 से 4 बच्चों की सिंगल डिजिट रैंक पक्की है ही है। हो सकता है कि नेक्स्ट बच्चे आप ही हो। अब यहां पर नेक्स्ट सवाल हमारे मन में आता है कि सर आपके अनअकैडमी की फीस क्या है? बेटा हमारे लेक्चर्स की फीस की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी फीस कितनी है। यानी कि जो आईसीएसआई है हमारा इंस्टीट्यूट, उसने सीएस एग्जीक्यूटिव की जो फीस है वो कितनी रख रखी है, जो हमें 30 नवंबर तक देनी होती है अगर हमें दोनों मॉड्यूल देने हैं, और अगर एक मॉड्यूल देना है तो हमें 31 जनवरी तक देनी होती है। लेकिन याद रखिएगा बच्चे, एक चीज याद रखिएगा, आपकी एग्जी की जो फीस है वो जो आपकी फीस है वो आपकी कंबाइन ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि सर मैंने तो अभी एक ग्रुप देना है तो मुझे आधी फीस देनी है, नहीं। सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन कॉमन होता है, फिर चाहे आप जून में एक ग्रुप दे या दोनों ग्रुप दे, चाहे आप 30 नवंबर तक पे करें, चाहे आप 31 जनवरी तक पे करें बच्चे, लेकिन जो फीस है आपकी वो कितनी है, 18,900 रुपीज की जो फीस है वो आईसीएसआई ने रखी हुई है। अगर कोई बच्चा सी सीट नहीं दे के आया, वो ग्रेजुएशन करके आया है, यानी कि वो डायरेक्ट एंट्री ले रहा है बिना सी सीट के, क्योंकि जो बच्चा ग्रेजुएशन करके आता है क्योंकि जो बच्चा ग्रेजुएशन, दोबारा बोल देता हूं, लेकिन जो बच्चा सी सीट के रूट से नहीं आया, डायरेक्ट एंट्री रूट से आया है, ग्रेजुएशन वाले रूट से आया है, उसके लिए बेटा जो फीस है दैट इज 23,900 रुपीज। लेकिन आप सब लोग तो सी सीट का रिजल्ट दे के आए हैं, क्लियर करके आए हैं, तो आप सब लोगों को मात्र 18,900 रुपए आईसीएसआई को जमा कराने हैं बाय द नेम ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन। तो बच्चे अब मैं बात कर रहा हूं हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। बच्चे देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि 7 में से अगर 5 लॉस में आपको पढ़ा रहा हूं तो जिस इंसान पे आप बेट कर रहे हो उस इंसान के क्रेडेंशियल्स भी होने चाहिए। बेटा मैं 23 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रखता हूं इन सीएस एग्जीक्यूटिव। यस बच्चे, यू हर्ड इट राइट, 23 साल से ज्यादा हो चुके हैं मुझे सीएस एग्जीक्यूटिव पढ़ाते हुए। दूसरी बात, मैं एक एडुकेटर होने के साथ साथ
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, जिसके पास 15 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। बच्चे चाहे डोमेस्टिक क्लाइंट्स हो चाहे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो, मेरे क्लाइंटेज जो है वो आपको हर जगह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिल जाती है। चाहे हल्दीराम हो, चाहे सुधीर पावर हो, जिसके हरे हरे ग्रीन कलर के जनरेटर आपने कभी ऑफिस या घर के बाहर देखे होंगे, या कभी एल्पेनलीबे या सेंटर फ्रेश आपने खाई होगी, परफेक्टी कंपनी हो, या अगर हम बात करें तो आप डीएस ग्रुप की बात कर लें, जो कि रजनीगंधा पान मसाला या पल्स टॉफी आपने कभी खाई हो। इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात करें तो हम लुलू लेमन की बात कर लें, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स वियर, लग्जरी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। ये सब मेरे क्लाइंट्स हैं और इन सब के लिए मैं जो भी काम करता हूं वो मैं आपको साथ साथ पढ़ाते हुए सिखाता भी हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अनअकैडमी क्यों दूसरों से अलग है? क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है बच्चे, हम आपको सिखाते भी हैं। और आपको पता है बच्चे, यहां अगर आप देखेंगे तो आई वुड बी टेकिंग योर लॉस। मेरे साथ साथ इक्तिदार अहमद सर है, इनको 20 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये सीए सीएस दोनों है। वहीं काजल हैंडे ये सीएस है एंड इनको 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड रंजीत सर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनको 22 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस, रंजीत सर का 22 इयर्स का एक्सपीरियंस, 45 इयर्स, 20 इयर्स का इक्तिदार सर का एक्सपीरियंस, यानी कि 65 एंड 5 इयर्स का काजल मैम का एक्सपीरियंस, टोटल मिला के 70 इयर्स का हमारा क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है, जो आपको पूरे इंडिया में किसी भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकता। एंड बच्चे एक चीज आपको और बताता हूं, हमारा जो बैच है वो 25 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है एंड इस पे चल रहा है अभी 60% ऑफ। यस बच्चे, यू हर्ड इट राइट, 60% ऑफ चल रहा है। एंड आफ्टर डिस्काउंट आपको जो फीस लगेगी वो लगेगी 22,999 की। एंड एक बात और बताऊं आपको, 3 बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन। पहला 60% ऑफ है, यू जस्ट नीड टू पे 22,999 रुपीज फॉर योर होल 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ बोथ मॉड्यूल्स। दोनों ही मॉड्यूल आपको एक साथ सब्सक्राइब करने हैं, क्योंकि लॉ में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। चाहे आपने एक मॉड्यूल देने का सोचा ना जून में, तो भी आपको दोनों ही सब्सक्राइब करने हैं बेटा, क्योंकि कंपनी लॉ पढ़ते हुए हमें सिक्योरिटी लॉ से उसे कनेक्ट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे बेनिफिट की। हमारा दूसरा बेनिफिट क्या है बच्चे? सेकंड बेनिफिट है कि आपको 6 मंथ्स जब आप पे करते हो तो यू विल गेट 6 मंथ्स फ्री। मतलब बेटा ये जो हमारी फीस है 22,999, ओरिजिनली तो ये 6 महीने की फीस है, वो भी 60% ऑफ के बाद। लेकिन इसमें हम आपको 6 महीने में और 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रहे हैं, लेकिन ये उसी बच्चे के लिए जो 25 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन लेता है। यानी कि यू हैव टू पे 40% ऑफ द अमाउंट एंड यू विल गेट 100% डबल वैलिडिटी, यानी कि 40% अमाउंट में 6 नहीं 12 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। एंड इसके साथ साथ एक और हिडन बेनिफिट है जो मैं आपको अपनी तरफ से देता हूं। मेरे कुछ स्कैनर्स आते हैं जिसको हम परीक्षा स्कैनर बोलते हैं, और जो परीक्षा स्कैनर है बच्चे, ये वो हैं जिनमें से पूरा पेपर आता है। जी हां, आपके नए कोर्स के अंदर पेपर के पैटर्न चेंज हुए हैं, तो आपका एग्जाम किस तरीके से आएगा, आपके एग्जाम में किस तरीके के नए क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब मैं आपको परीक्षा स्कैनर में देता हूं। एंड वो 4,000 रुपीज के जो हमारे परीक्षा स्कैनर्स हैं वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं इस फीस के अंदर। इसका मतलब आपको 60% ऑफ भी मिल रहा है, आपको डबल वैलिडिटी भी मिल रही है, एंड इसके साथ साथ आपको हमारे कॉम्प्लीमेंट्री परीक्षा स्कैनर्स भी मिल रहे हैं। और बच्चे हम यहां ऑफर कर रहे हैं पैन इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप। जी हां, जो भी बच्चा कहीं से भी पढ़ा हुआ है सी सीट के अंदर, अगर वो हमें एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन करना चाहता है, अगर आपके 185 एंड अबव आए तो यू विल गेट 100% स्कॉलरशिप। आपको हम पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव का कोर्स फ्री में देंगे, आपको कोई पैसा नहीं देना है, एंड आपको हम 3,000 रुपीज का कैश प्राइज भी देंगे। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे 180 प्लस 175 160 एंड सो ऑन, उस तरीके से बेटा हमने यहां स्कॉलरशिप दे रखी है। एंड आप 100% स्कॉलरशिप ले सकते हो, 80%, 70%, 65% विद कैश प्राइजेस। बस आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म, जो हम इसके साथ देंगे, वो आपको फिल करना है। जी हां, स्कॉलरशिप के लिए कोई टेस्ट नहीं है। जो टेस्ट आप अपना सी सीट का दे चुके हैं बच्चे, उसी सी सीट के आपके रिजल्ट के बेसिस पे आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। दिस इज द की इंफॉर्मेशन, जो कि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण कहते हैं ना हिस्सा है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
बेटा इस गूगल फॉर्म को आप जरूर भरेंगे, इस वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं टीम के साथ कमेंट में भी पिन करवा दूंगा। इसके बाद बच्चे मैं आपको लास्टली ये बताना चाहूंगा वाई अनअकैडमी। अनअकैडमी पे हम ऐसी कौन कौन सी फीचर्स हैं जो बिल्कुल अलग प्रोवाइड करते हैं बाकी सबसे। एक चीज ना मैं आपको बताता हूं, सुनो, इसको तो हम देख ही लेंगे। एक चीज बताता हूं, अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है। इसलिए नहीं कि अमित वोरा सर यहां पर हैं, अमित वोरा सर का एक्सपीरियंस है, अमित वोरा सर इज दी ओनली पर्सन ऑथर जिनकी रेप्यूटेड पब्लिशर के साथ बुक आती है, वो सब तो है ही है। कंसर्न क्या है यहाँ पे, बेटा आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन करते हो ना ऑनलाइन, तो उनके सामने बच्चे बैठे होते हैं, वो उन्हें फेस टू फेस पढ़ा रहे होते हैं, तो उनके लिए ना जो सामने ऑडियंस बैठी है ना, वो उनके लिए मेन प्रोडक्ट है। ऐप में वो देखते भी नहीं है, आप लोग जितना मर्जी चैट कर लो, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे सामने कोई लाइव बच्चा फेस टू फेस नहीं होता, हमारे लिए आप ही मेन प्रोडक्ट हो। हम आपसे चैट कर रहे होते हैं, आपसे बात कर रहे होते हैं, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पे होता है। और यही सबसे बड़ा यूएसपी है अनअकैडमी का, कि अनअकैडमी की प्रेफरेंस आप हो। अनअकैडमी के लिए जो उसका ऑनलाइन बच्चा है वही सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज है। और मैं आपको एक बार बताऊं, ये आप किसी भी सीनियर से पूछ लेना, अपने आसपास किसी भी सीएस के बच्चे से पूछ लेना, जितनी हैंड होल्डिंग आपकी अमित वोरा सर करेंगे, पैन इंडिया लेवल पे कोई नहीं करेगा। मतलब चाहे वो 1-to-1 मेंटोरशिप हो, चाहे मैं आपको रात को 2 बजे आपके सवालों के जवाब देना हो, आपका कोई भी सिंगल डाउट हो, आपकी जल्दी से जल्दी आपके रिप्लाईज आ जाते हैं। मतलब अगर मैं क्लास में नहीं हूं तो यू विल गेट रिप्लाई विद इन 2 मिनट्स, और अगर मैं क्लास में हूं तो यू विल गेट रिप्लाई विद इन मैक्सिमम 1 आवर। बच्चे कहते हैं सर आपके तो रिप्लाई बुलेट ट्रेन से भी तेज आते हैं, सर आपके रिप्लाई तो लाइट की स्पीड से भी तेज आते हैं, सर मैंने सुना था कि आप इतने एक्टिव रहते हो, लेकिन सर मान लिया कि सर आप इतनी जल्दी रिप्लाईज करते हो। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए लगा रखी है। मुझे कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन को एक ब्रांडेड प्रोफेशन बनाना है। जो रिस्पेक्ट मुझे मिलती है कॉर्पोरेट्स में, मैं चाहता हूं कि वो हर उस कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट को मिले जो मेहनत कर रहा है, जो डिजर्व करता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज, हमारे यहां लाइव क्लासेस होती हैं जिसका आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार मर्जी देखिए। आपने अगर लाइव क्लास मिस कर दिया, उसका रिकॉर्डेड बैकअप भी आपको मिलता है। सिर्फ जो बैच चल रहा है उसका नहीं, जो बैच हो चुका है उसका भी। मतलब आपको करंट बैच के साथ साथ पास्ट वाले बैचेस के भी फुल कोर्स मिलते हैं। क्योंकि बेटा हम आपकी बात ना समझते हैं, हमारी लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। मैं बच्चे के माइंडसेट से सोचता हूं। कोई बच्चा रेगुलर कॉलेज का है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस का है, कोई जॉब कर रहा है, कोई एलएलबी कर रहा है, कोई 18 साल का है, कोई 30 साल का है। सबकी लाइफ की अपनी प्रायोरिटीज हैं। तो देयरफॉर बेटा मैं आपको कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन देता हूं जो आपके लिए बेस्ट हो। तो यहां देखिए बच्चे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स विद टाइमली कंप्लीशन, ये मैंने आपको बताया कि हमारा जो कोर्स है, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो कोर्स 4 महीने में कंप्लीट होगा, दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो कोर्स 5 महीने में कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आप साथ में रेगुलर कॉलेज वगैरह कर रहे हैं तो आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी देखना पड़ेगा। लर्न विद रियल लाइफ एग्जाम्पल, भाई इसमें तो अमित सर का कोई हाथ ही नहीं रोक सकता ना। जितने रियल लाइफ कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स मैं देता हूं, कोई दे ही नहीं सकता। भाई साहब, कल भी अगर कुछ हुआ है, कोई कॉर्पोरेट घटना घटी है, वो वाली चीज भी मैं आपको नेक्स्ट डे अपने लेक्चर में किसी ना किसी एग्जाम्पल के थ्रू इनकलकेट करके बताता हूं। और इस चीज की गवाही तो आपको बड़े सारे बच्चे देते हुए मिल जाएंगे। बेस्ट इन क्लास एजुकेटर नोट्स, अब इसमें तो मैं क्या बोलूं, बच्चे बताएंगे कि हम लोग हैंड रिटन नोट्स देते हैं बेटा। इट्स नॉट लाइक कि मैंने किसी टाइपिस्ट को बता दिया और वो टाइप कर रहा है। सारे के सारे नोट्स मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूं। एक सिंगल चार्ट जो है उसको कई बार बनाने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, और मैं खुद उसे पर्सनली रात को बनाता हूं। डेली रात को मैं भी पढ़ता हूं, और मैं आप लोगों के साथ भी व्हाट्सएप पे होता हूं कि हाँ जी पढ़ो और मुझे रिपोर्ट करो कि कौन कौन पढ़ रहा है। 3 लेवल्स ऑफ रिवीजन हम करते हैं बेटा, बिल्कुल। हम लोग जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो साथ साथ रिवीजन करते हैं। उसके अलावा हमारे मैराथन लेक्चर्स होते हैं, 1 शॉट रिवीजन, और प्री एग्जाम मैराथन भी बेटा हम लोग लेते हैं। आपको पता, आपका पेपर जब दोपहर को 2 बजे होता है ना दिसंबर में, या जून के अंदर आपका सुबह 9 बजे होता है, तो मैं उस दिन भी आपके साथ होता हूं लाइव यूट्यूब पे, और आपको बताता हूं कि 3 घंटे बाद आपका पेपर है, तो आपको कौन सी लास्ट मोमेंट पे चीजें पढ़ के जानी है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अमित सर सिर्फ आपके साथ कोर्स के साथ है। कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी मैं आपके साथ रहता हूं।
24/7 डाउट सॉल्विंग, इसमें तो कोई बात ही नहीं है बच्चे, मैंने आपको बता दिया। 1-to-1 मेंटोरशिप, अमित सर जितनी हैंड होल्डिंग करेंगे पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं करेगा, एक एक बच्चा आपको इस चीज की गवाही देगा। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं, होल्ड माई हैंड, क्लोज योर आईज एंड ट्रस्ट मी एंड लेट्स फ्लाई टू द स्काई ऑफ एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड सक्सेस। एंड बच्चे, हम लोगों के यहाँ इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज होती है। टेस्ट सीरीज क्या मैं खुद ही इवैल्यूएट करता हूं, मैं हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको लिखने को देता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल क्लास चल रही है लाइव, उस लाइव क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ 20-25 कॉन्सेप्ट करा दिए 1 वीक के अंदर। अब मैं बोलता हूं बेटा इन 25 कॉन्सेप्ट में से देखो पास्ट ईयर पे ना ये क्वेश्चन आए हुए हैं, चलो आओ 5 नंबर का क्वेश्चन है, 9 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम अपनी क्लॉक पे अलार्म क्लॉक सेट करते हैं, बच्चे लिख के दिखाओ, मैं उसे चेक करूंगा। तो जो बच्चे लाइव क्लास में आते हैं मैं उनकी लाइव क्लासेस में ही टेस्ट भी लेता हूं और साथ साथ उसे हाथ के हाथ आपको इवैल्यूएट करके भी देता हूं। ट्रस्ट मी, नो वन एल्स इन इंडिया डज दिस, आप पूछ सकते हो। तो बच्चे, इसके साथ मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो CS एग्जीक्यूटिव का बैच है वो शुरू हो रहा है 25 नवंबर से। ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, एंड in order to be best in the industry you have to join best in the industry, and yes, Unacademy is there. तो love you guys, this is CS अमित वोरा signing off। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले लाइव क्लास में Unacademy प्लेटफॉर्म पे लेट्स क्रैक इट।